हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा जो AMD के राइज़न वाले प्रोसेसर हैं उनके बारे में। उनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इन प्रोसेसर के लिए कौन से मदरबोर्ड होते हैं जिनमें ये फिट होता है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं और देखते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ AMD वाले जो प्रोसेसर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम इंटेल वाले जो प्रोसेसर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमें देखना है जो राइजन 3 का जो फर्स्ट जनरेशन है, जैसे 1200 या 1300X, इनमें आप देखेंगे जो स्पीड है और जो कोर है और जो थ्रेड्स हैं और इनका जो ग्राफिक्स है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हमें नोटिस करना होता है। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन के जो हैं राइजन 3 के, उसमें 3.1 3.5 इस तरह से इसका क्लॉक स्पीड होता है। इसमें 4 कोर और 4 थ्रेड्स होते हैं। इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है, तो हमें अलग से ग्राफिक्स लेना है। अगर हम इस प्रोसेसर के साथ कोई कंप्यूटर बिल्ड करते हैं तो हमें अलग से ग्राफिक्स लेना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड हमें ख़रीद के इसमें लगाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है राइजन 3 2200G। इसमें G सीरीज़ का अगर है तो इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है। इसमें है रेडियन का वेगा 8 करके आता है। ये ग्राफिक्स इसमें आपको मिलेगा। तो अलग से अगर ये आप ख़रीदते हो ये वाला प्रोसेसर, तो अलग से आपको ग्राफिक्स कार्ड ख़रीदना नहीं पड़ेगा, इससे आपका काम हो जाएगा। तो इसका जो स्पीड है वो है 3.5 गीगा और 4 कोर और 4 थ्रेड्स इसमें भी हैं। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों को नोटिस करना होता है, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमें प्रोसेसर पे ध्यान देना होगा कि इस प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसी के बाद हम जो है उसके हिसाब से हम मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते हैं, रैम सेलेक्ट करते हैं, SSD सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम प्रोसेसर के हिसाब से ही सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अगर नॉलेज चाहिए आपको, तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी होता है। अगर आप कंप्यूटर बिल्ड करवाने जा रहे हैं या कोई कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया राइजन 3 का सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। उसके बाद हम आते हैं राइजन 5 पे। तो राइजन 5 में आप देखेंगे ज़्यादातर जो राइजन के प्रोसेसर हैं ये गेमिंग पर्पज़ के लिए होते हैं। इनमें अलग से आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही होता है। कुछ प्रोसेसर हैं जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है, तो उन्हीं को हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे राइजन 5 है 2400G। इसमें रेडियन RX वेगा 11 करके है, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 6000 के समथिंग आता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो AMD प्रोसेसर बनाता है, इसमें ज़्यादातर प्रोसेसर बिना ग्राफिक्स वाले होते हैं, बिना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे राइजन 5 है 3400G। इसमें भी रेडियन RX वेगा 11 है। इसका प्राइस 8000 के समथिंग है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अलग से ग्राफिक्स नहीं ख़रीदना होता है। अब हम देखेंगे कि इन सब प्रोसेसर के लिए हमें जो मदरबोर्ड चाहिए वो कैसा होगा और कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है AM4 सॉकेट वाला मदरबोर्ड हमको चाहिए इस प्रोसेसर को लगाने के लिए। तो सबसे पहले कंफर्म हो गया हमारा AM4 वाला ही हमें जो मदरबोर्ड है वही चाहिए, ताकि ये हमारा प्रोसेसर उसमें फिट हो जाए और सपोर्ट करें। तो उसको देख लेते हैं। तो AM4 सॉकेट वाले मदरबोर्ड अपने कई ब्रांड इसमें हैं, जिसमें सबसे जो फेमस है ब्रांड वो है गीगाबाइट का। इसमें आप इस तरह से A सीरीज़ का हो सकता है, B सीरीज़ का हो सकता है, गीगाबाइट A सीरीज़ का, गीगाबाइट B सीरीज़ का। इस तरह से AM4 सॉकेट उसमें होता है जिसमें आप लगा सकते हैं। राइजन 3 3200G, राइजन 5 3400G, इस तरह से जो प्रोसेसर हैं इनमें आप लगा सकते हैं। AM4 सॉकेट इसमें मिलता है। तो ये आप यहाँ से देखेंगे, अगर A सीरीज़ का लेंगे तो थोड़ा सस्ता रहता है, B सीरीज़ का थोड़ा महंगा आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे गीगाबाइट B450M DS3HV2 करके आता है। इसका AM4 सॉकेट इसमें है और इसमें DDR4 रैम M.2 जो SSD होता है हमारा NVMe वाला SSD, वो इसमें लग जाएगा।
तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे अपने बजट के हिसाब से, जो भी हमारा बजट है। इसमें 6000 के समथिंग है, 7000 के समथिंग है। ये हमारा बी सीरीज़ का 450 जो दिखा रहा है। इसमें कई सारे हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका बजट हो। ठीक है, ये AM4 सॉकेट वाले ही मदरबोर्ड है। इसमें B550M करके आता है, B550। इस सीरीज़ में भी आप देख सकते हैं 7000, 8000, 10000 के आसपास भी है। तो जो भी आपका बजट हो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने राइजन के जो ग्राफिक्स वाले हैं या बिना ग्राफिक्स वाले हैं, AM4 सॉकेट में जो लगते हैं प्रोसेसर, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से अपना प्रोसेसर पहले सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम अपना बाकी भी हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें ज़रूरत है। हम यहाँ से इस मदरबोर्ड पे अगर DDR4 दिख रहा है, इसमें DDR4 है तो DDR4 हम रैम सेलेक्ट कर लेंगे, बाई कर लेंगे। ठीक है, M.2 ये वाला SSD है तो वो भी हम यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। अब देखते हैं हमारा राइजन 5 हो गया। राइजन 7 में हम देखते हैं। राइजन 7 में भी बहुत सारे प्रोसेसर हैं जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है, हमें अलग से ग्राफिक्स खरीदना पड़ता है, ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे राइजन 5 4600G, ये भी काफ़ी फेमस है। इसमें रेडियन वेगा 7 इसमें मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इसका जो प्राइस है वो समथिंग 12,000 के आसपास है। और एक बात और हम बता दें कि ये सब जो है सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये बहुत पुराने हैं, ये आपको नया नहीं मिलेगा मार्केट में। ये रीयूज़ होता है या रिफर्बिश्ड होता है, मतलब ये प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यू हो गया है इसका जो सप्लाई है। बस आपको सेकेंड हैंड ये मिलेगा, लेकिन फिर भी चलता है, प्रोसेसर जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप बिला हिचक इसको आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया राइजन 5। राइजन 7 को भी देख लेते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर हैं राइजन 7 में। जैसे 5700, 5700X, इसमें आप ध्यान देना है हमें कि इसमें कितने कोर हैं, कितने थ्रेड्स हैं, इसमें ग्राफिक्स है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। जैसे राइजन 7 5700G है, इसमें रेडियन वेगा 8 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। इसका जो क्लॉक स्पीड है वो 3.8 गीगाहर्ट्ज़, और इसमें कोर है 8 कोर है और 16 इसमें थ्रेड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखना होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो 16,000 के समथिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना होता है, नोटिस करना होता है। और नए मॉडल में आप देखेंगे तो AM5 सॉकेट वाले जो प्रोसेसर हैं AMD के, इसमें देखेंगे आप राइजन 3 7300X जो है, इसमें ग्राफिक्स, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो सॉकेट है वो है AM5 वाले सॉकेट में ही ये प्रोसेसर फिट होगा। इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.5 गीगाहर्ट्ज़, और इसमें 4 कोर है और 8 थ्रेड है। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगला भी आप देख सकते हैं। और राइजन 3 900 सीरीज़ का भी है, इसमें भी ग्राफिक्स नहीं मिलेगा आपको। ये जो F वाले सीरीज़ है इसमें भी ग्राफिक्स नहीं होता है, अलग से आपको ग्राफिक्स ख़रीदना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से लिखना होता है, देखना होता है। और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जो इंटेल वाले प्रोसेसर हैं उनके बारे में कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।